गाइस, आरएम ने हाल ही में एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने बिल्कुल दिल खोलकर बात की है। उनकी फैमिली, उनकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर और बाकी 6 मेंबर्स के साथ उनका बॉन्डिंग, सब कुछ उन्होंने खोलकर शेयर किया। चलिए देखते हैं आरएम ने क्या कहा। एक इंटरव्यू में आरएम से पूछा गया, आपको लीडर होना कैसे लगता है? सबको लगा होगा कि वो कोई मोटिवेशनल लाइन बोलेंगी, लेकिन आरएम ने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा, सोचो एक रूम में सब लोग सोफा पर आराम से बैठते हुए हैं। बाहर बहुत ठंड है, विंडो खुली हुई है, सबको ठंड लग रही है, लेकिन किसी का भी उठने का मन नहीं है। तब जो इंसान बिना कुछ कहे उठकर विंडो बंद कर देता है, वही असली लीडर होता है। आरएम कहते हैं, लीडर बनाना मतलब सबसे पावरफुल या सबसे स्मार्ट बनाना नहीं होता। लीडर बनाना मतलब जब कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे ना आए, तब खुद एक कदम आगे बढ़ना। कितनी सिंपल बात है, लेकिन अगर हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे फॉलो करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। आरएम ने एक और ऑनेस्ट बात शेयर की। उन्होंने कहा, कभी कभी लीडर बनाना बहुत बोरिंग और डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि हर मुश्किल डिसीजन आखिर में लीडर को ही लेना पड़ता है। कभी मेंबर्स की बारी में सोचना, कभी कंपनी की एक्सपेक्टेशंस, कभी फैंस की फीलिंग्स और कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। ये सब एक साथ हैंडल करना बिल्कुल आसान नहीं होता, लेकिन आरएम कभी भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटे। इसी वजह से दुनिया भर की आर्मी उन्हें सिर्फ बीटीएस का लीडर नहीं बल्कि एक इंस्पिरेशन मानती है। आरएम ने अपनी टीम की बारी में भी बहुत प्यारी बात कही। उन्होंने कहा, इस एल्बम में मेरा रोल पहले से काफी छोटा था, क्योंकि जंगकुक, जे-होप और बाकी मेंबर्स अपनी सोलो प्रोजेक्ट्स के बाद बहुत ग्रो कर चुकी है। अब मैं उन पर पहले से ज्यादा भरोसा करता हूँ। सोचिए, आज की टाइम में कितनी लीडर्स ऐसे होती है जो अपनी टीम की तारीफ करती है और उनकी सक्सेस को अपनी सक्सेस मानती है। यही आरएम को सबसे अलग बनाता है। यहाँ ईगो नहीं, सिर्फ ट्रस्ट और रेस्पेक्ट है। आरएम ने एक बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरी शेयर की। 2018 में वो बहुत बोर फील करते थी, शॉपिंग, गेम्स और बस वही रूटीन। एक दिन तयोंग ने कैजुअली कहा, चलो म्यूजियम चलती है। आरएम ने पहले मना कर दिया, उन्हें लगा म्यूजियम में बोर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी दोनों चले गए और वही एक छोटी सी आउटिंग आरएम की लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गई। वहां में मोनेट और वन गोज जैसी महान आर्टिस्ट की ओरिजिनल पेंटिंग्स देखी। वो पेंटिंग्स में सिर्फ बुक्स की स्कूल में देखी थी। जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा, तब मुझे आर्ट से सच में प्यार हो गया। कभी कभी एक दोस्त का छोटा सा सजेशन भी हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। आरएम ने अपनी पेरेंट्स की बारी में एक बहुत ही इमोशनल बात शेयर की। उन्होंने बताया, मेरे पापा का सपना था कि वो एक कार्टूनिस्ट बने, लेकिन उस वक्त कोरिया में गरीब की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो सका। इसलिए जब मैंने म्यूजिक को अपना कैरियर चुना, तो उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया और मेरा सपनों पर भरोसा किया। मेरी माँ एक टीचर है, वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी में सेफ और स्टेबल रहना भी बहुत जरूरी है। आरएम कहती है, मैं इन दोनों के बीच एक पेंडुलम की तरह बड़ा हुआ। पापा ने मुझे सपना देखना सिखाया और माँ ने मुझे जिंदगी में बैलेंस के साथ जीना सिखाया। और शायद इसी वजह से आज नामजून सिर्फ एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एक बहुत ही मैच्योर और समझदार इंसान भी है। आरएम ने कहा, पहले 15 सालों में मैं अपनी आधी जिंदगी बीटीएस के मेंबर्स के साथ गुजरी है। हाँ, कभी हमारी बीच फाइट्स भी हुई, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हुई, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, एक दूसरे के लिए प्यार, रेस्पेक्ट और भरोसा। आरएम ने बताया, जब मेंबर्स मुझे कहती है, नामजून आपने बहुत मेहनत की, या फिर
हमने बहुत खुशी है कि आप हमारे लीडर हो। तो मेरी सारी थकान एक ही पल में दूर हो जाती है। आरएम ने अपनी जिंदगी का एक और सच भी शेयर किया। अपनी कमियों और कमजोरियों को एक्सेप्ट करना ही असली ताकत है। मेरा अंदर भी बहुत सी कमियां हैं। कभी कभी अकेला रहना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मेरे रिश्ते और मेरी दोस्ती ही मेरी पूरी दुनिया है। और शायद इसी वजह से आरएम की बात इतनी रियल और हर किसी के दिल को छू जाती है। इंटरव्यू के दौरान आरएम ने अपनी लाइफ पार्टनर टाइप के बारे में भी खोलकर बात की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जिनके अंदर दो बिल्कुल अलग क्वालिटीज होती है। एक तरफ वो सीरियस और मैच्योर हो और दूसरी तरफ उतनी ही फनी, मस्ती और हंसी मजाक करने वाले भी हो। और वो पॉलिटिक्स और सोसाइटी जैसे सीरियस टॉपिक्स पर भी बात कर सके। और साथ ही बेल्जियन बीर पसंद है या जर्मन बीर जैसे छोटी और मजेदार टॉपिक्स पर भी खोलकर हंसी मजाक कर सके। फिर मुस्कुराते हुए आरएम ने कहा, मुझे तो कोरियन बीर पसंद है। आरएम का मानना है कि एक ही इंसान में ऐसी ऑपोजिट क्वालिटीज होना ही उसे और भी खास और अट्रैक्टिव बनाता है। और उनकी लाइफ रिलेशनशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, एक्सेप्ट करना और साथ मिलकर खुश रहना है। दोस्तों, इसलिए आरएम सिर्फ बीटीएस के लीडर ही नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल भी है। उन्होंने हमें सिखाया कि असली लीडर वही होता है जो स्पॉटलाइट के लिए नहीं, बल्कि रेस्पॉन्सिबिलिटी उठने की आगे बढ़ता है, जो अपनी टीम पर भरोसा करता है, जो अपनी कमियों को एक्सेप्ट करता है, जो अपनी पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करता है और जो हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। अगर आप भी आरएम की इस इंटरव्यू से इंस्पायर हुई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना आरएम की कौन सी बात ने आपके दिल को सबसे ज़्यादा टच किया। अगर आप एक प्राउड आर्मी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बीटीएस फैमिली का हिस्सा जरूर बनो। हम फिर मिलेंगे एक और नई बीटीएस अपडेट और इमोशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और हमेशा की तरह बुरा ही आमी।